तो बहुत आपके फैंस है, कमेंट आता है कि पवन भैया का गाना कब आ रहा है। सावन में आपका 1-2 गाना आया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई गाना पे प्रोसेस नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन अभी एक और कंपनी से आने वाला है 2-3 साल बाद। 2-3 साल से मेरा कोई उस कंपनी में गाना नहीं आया था, लेकिन 2-3 साल बाद उस कंपनी से मेरा फिर उसी रफ्तार में गाना आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। आज हमारे साथ है भोजपुरी के बहुत ही मशहूर गीतकार पवन पांडे जी। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। जितना लोग देखा था राइज अप बिहार सबको के प्रणाम बा। जे बाद में देखिए ओकरो के प्रणाम बा, जे 2 साल बाद देखिए ओकरो के प्रणाम। जैसा कि बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था कि पवन भैया का फिर से इंटरव्यू आए, तो हम लोग दोबारा पवन भैया के पास पहुँचे हैं। और भैया अभी का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो है, क्योंकि पहले आपका इंटरव्यू हो चुका है, और ट्रेंडिंग टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। बिहार में बाढ़ का हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे बाढ़ के बारे में? क्योंकि पिछले साल बाढ़ आया था, उसके भी पहले बाढ़ आया था, तो आप लोग की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद किया गया था। इस बार आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जगह बाढ़ आ भी चुका है, तो आपका क्या सहयोग रह रहा है? बाढ़ आ गया तो बाढ़ वाला गाना है खेसारी जी का, सुनिए। अच्छा। और बाढ़ तो हमेशा बिहार में आता रहेगा, इसलिए कि बाढ़ पर पूरा राजनीतिक टिका हुआ है बिहार का। बाढ़ नहीं आएगा तो सारा यहाँ के लोगों को कमाई नहीं होगा। मैं किसी को बुरा लगेगा मेरी बातों को, बट रियली अगर प्रशासन चाह दे तो बाढ़ थोड़े आएगा। बट प्रशासन भी क्या करे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर नेता लोगों का किसी का दबाव होता है। मेरे हिसाब से तो लगता है ऐसा ही कि उसी पर राजनीतिक टिका हुआ है, यहाँ दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन ठीक है, राजनीति टिका हुआ है, लेकिन आप लोग की तरफ से क्या मदद आएगा इस बार बाढ़ में? क्योंकि आप लोग तो मदद बहुत करते हैं, चाहे बाढ़ हो चाहे कोई सा भी परिस्थिति हो। तो हम जानना ये चाहते हैं कि ठीक है बाढ़ आ रहा है, जो लोग अपना रोटी सेक रहे हैं सेके, लेकिन आप लोग की तरफ से क्या सहयोग रहेगा आम जनता को? नहीं तो हम लोग तो हर दम बाढ़ में सहयोग करते हैं, और इस समय भी हम लोग कमर कस के तैयार हैं, और अभी तक कहीं से कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही कुछ आएगा तो हम लोग वहाँ जाके ज़रूर हेल्प करेंगे जी। और अभी एक और जो कि मुद्दा है, जो कि सारे लोग जैसे आपके भी टीम से लोग मदद कर रहे हैं, आयांश, जैसा कि उस बच्चे को SMA टाइप 1 बीमारी है जिसमें 16 करोड़ का इंजेक्शन लग रहा है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। तो उसमें आप अभी तक आपका फ़ोटो नहीं दिखा और ना ही आप दिखे आयांश के लिए, ऐसा क्यों भैया? हम दिखे ना दिखे, हमारे इष्ट मित्र हमारे साथी तो लोग वहाँ जाते ही हैं। और रही बात पहले तो सबसे पहले कि भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान ऐसे किसी को रोग ना दे जिसका इंजेक्शन कहीं अमेरिका में मिले। और हमारी टीम के बहुत पहले लोग गए थे, मनोज बाबा के साथ राजीव भी गया था बेतिया का, बहुत सारे लोग गए थे। ऐसा नहीं है गुप्त रूप से। अब हम कुछ दान कर ले तो गुप्त रूप से करेंगे, हम दान देखा। चूँकि दान दे के अगर आप उसको अनाउंसमेंट कर दीजिएगा तो दान का महत्व नहीं मिलता है। ऐसे पंडित जी हैं तो थोड़ा सा तो। लेकिन आप चाहते हैं कि आयांश जल्दी से ठीक हो? हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा बिहार का लाल है, वो जल्दी से ठीक हो जाएं, और भगवान न करे किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जिससे इतना बड़ा दुख पहुंचे उसके घर जीवन को। जैसा कि भैया आप पिछले इंटरव्यू में आप बोले थे कि अब हमारा जो गाना है वो रेशियो पहले वाले रेशियो में आएगा, लेकिन अभी तक भी उतना गाना आपका दिख नहीं रहा है। तो बहुत आपके फैंस है, कमेंट आता है कि पवन भैया का गाना कब आ रहा है। सावन में आपका 1-2 गाना आया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई गाना पे प्रोसेस नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बोलबम में तो दिखबे किया 4 गाना आया था, अब उसके बाद लोकगीत आएगा लगातार, आने वाला है अभी गाना। अभी कल ही 20 तारीख को ही छूटने वाला था, बट ये अब छूटेगा 24 तारीख को। 24 तारीख को? हाँ, 24 तारीख से लगातार होगा। किस कंपनी से गाना आ रहा है 24 तारीख को? एंगल म्यूजिक कंपनी से है, और आपको म्यूजिक वाइड कंपनी से है, लेकिन अभी एक और कंपनी से आने वाला है 2-3 साल बाद। नाम नहीं बताएंगे, आएगा पोस्टर तो लोग देखेंगे। तो आप समझ लीजिए कि शायद पवन भैया खुद का कंपनी खोलने वाला है, ऐसा मान सकते हैं लोग? नहीं, 2-3 साल पहले उस कंपनी से आता था। अच्छा। और कहीं ना कहीं और हमारी और उस कंपनी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी रहा है। जी। कमेंट में आपको बता देंगे वो कौन सी कंपनी है जिस कंपनी से 2-3 साल बाद मेरा गाना आने वाला है। तो भैया जैसे आप बोल रहे हैं 2-3 साल बाद आएगा, तो 2-3 साल बाद आने वाला है, 2-3 साल बाद आएगा, या फिर 2-3 साल से आप उस कंपनी में गाना नहीं दे रहे थे? बहुत सारा हिट गाना उस कंपनी में हम दे चुके हैं जी। उस कंपनी का नाम हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन
अभी इस active पहेली है। को समझ सकते हैं। 2-3 साल से मेरा कोई इस कंपनी में गाना नहीं आया था, लेकिन 2-3 साल बाद उस कंपनी से मेरा फिर उसी रफ्तार में गाना आने वाला है, जिस रफ्तार में 2015, 17, 16 लगातार हिट पे हिट था। जी कोशिश में लगेंगे कि वैसा ही हो। बाकी आपके हमारे जो भगवान रूपी श्रोता हैं, जनता हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि मेरे गाना को कितना सुनते हैं और कितने बजवाते हैं। ये तो उनके ऊपर जज वो हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बट अभी एंगल म्यूजिक और म्यूजिक वाइड से लगातार आ रहा है। चलिए, तो आप लोग समझ सकते हैं और कौन सा कंपनी से आने वाला। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। और भैया लास्ट में आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल से? फैंस को हम मैसेज क्या देंगे? फैंस तो हमारे भगवान हैं जी और उनसे हम कुछ सीखते हैं। हम उनको क्या मैसेज देंगे? बट यही मैसेज देंगे कि आप जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और आप लोग को जो भी मुझसे शिकायत हो, जो भी इसमें सुधार हो, आप इस कमेंट में बताइएगा। ये मुझे बताएंगे कि क्या अगले इंटरव्यू में क्या कमी बेसी किया जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा। और फिर से एक बार सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय माता दी।